ऑडियो बुक महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, चैप्टर 2, महाकाल और उनका रौद्र स्वरूप। सृजन के देवता ब्रह्मा, पोषण के अधिष्ठाता विष्णु और संहार के व्यवस्थापक भगवान शंकर हैं। त्रिदेवों की एक पूरक व्यवस्था के अंतर्गत ही इस विश्व ब्रह्मांड का क्रियाकलाप गतिशील हो रहा है। उत्पादन की प्रक्रिया प्राणधारियों तथा पदार्थों सहित चलते रहने से संसार की बढ़ोतरी होती है। जो उत्पन्न हुआ है उसका पोषण अभिवर्धन होते रहने से प्रौढ़ता और परिपक्वता आती है, और जो उपज है, बढ़ा है, पुष्ट हुआ है, वह अंततः जरा जीर्ण होने पर अनुपयोगी बन जाने के कारण कूड़ा करकट मात्र रह जाता है। तब उसकी अंत्येष्टि भी अभिष्ट होती है। विनाश उत्पादन का आधार है। पुरानी फसल कटने के बाद ही नई फसल के बोने लगाने का क्रम बनता है। प्राणी की मृत्यु न हो तो उसे नया जन्म धारण करने का अवसर कैसे मिले? सृष्टि का चक्र उत्पादन, अभिवर्धन और अवसान की क्रम व्यवस्था पर घूमता रहा है। अवसान न हो तो फिर उत्पादन के लिए नया पदार्थ कहाँ से आए? विधाता ने सृष्टि के आदि में जितना पदार्थ सृजा था उसी की उलट पुलट होती रहती होती है और उसी की हेरा फेरी से इस संसार में हलचल दिखती रहती है। अस्तु उत्पादन जितना क्रांतिमय है उतना ही अवसान भी। अवसान को अभिनव सृजन का शुभारंभ कहा जाए तो यह सर्वथा उचित ही होगा। भगवान शंकर का निवास स्थान स्मशान है। वे गले में मुंड माला धारण करते हैं। मृत्यु के काल पाश महासर्प उनके कंठ में यज्ञोपवीत में लिपटे हुए हैं। तीक्ष्ण त्रिशूल उनका शस्त्र है। जब वे तीसरा नेत्र खोलते हैं तब चारों ओर आग बरसती है। कुपित होकर वे तीसरे नेत्र से जिसे भी देखते हैं वह जलकर भस्म हो जाता है। कामदेव की मृग मरीचिका को एक बार उन्होंने पलक मारते मारते जलाकर भस्म कर दिया था। उनके वीरभद्र, भैरव एवं नंदी गण कितने विकराल हैं, इसकी कल्पना करने मात्र से रोमांच उठते हैं। जब प्रलय की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है तब वे तांडव नृत्य करने खड़े होते हैं। उनके चरणों की थिरकन जैसे जैसे गतिशील होती चलती है वैसे ही जरा जीर्ण कूड़ा करकट प्रभूत दावा नल में जलकर अंतरिक्ष में विलय होता चला जाता है। पाप पुरुष उनके चरणों में आ गिरता है। शिव तांडव नृत्य के चित्रों में एक अकड़ू उल्टे मुंह पड़ा हुआ भयभीत जीव दिखाई पड़ता है। उसी की पीठ पर नटराज के चरणों की थिरकन गतिशील होती है। यह पाप पुरुष मानव अंतःकरण में निवास करने वाले पशु ही हैं
इसी की समय समय पर असुर शब्द से भर्त्सना की जाती रहती है। तांडव नृत्य का प्रयोजन इस पाप पुरुष को परास्त करना, उसकी माया मरीचिका को निरस्त करना ही है। पाप पुरुष असुरत्व मानवीय अंतः चेतना में अनेक छद्म रूप धारण कर प्रवेश करता रहता है और उसे संकीर्ण स्वार्थ परता के, वासना और तृष्णा के जाल जंजाल में फंसाने के लिए विविध प्रलोभन एवं आकर्षण दिखाता रहता है। अविवेकी जीव इसी प्रलोभन में फंसता चला जाता है और अपनी ललक लिप्साओं की पूर्ति के लिए एक से एक अनोखे प्रपंच रचता रहता है। पाप पुरुष की प्रवंचना से जकड़ा हुआ प्राणी केवल वासना एवं तृष्णा की पूर्ति में ही रस लेता है। जीवनोद्देश्य एवं कर्तव्य धर्म की ओर तो आंख उठाकर देखने की भी इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं तो आवश्यकता कहाँ, सुविधा कहाँ। कामनाओं का इतना बड़ा पर्वत उनके सामने खड़ा होता है जिस पर चढ़ते चढ़ते उसकी सारी शक्ति चूक जाती है। अभाव ही अभाव उसे चारों ओर दिखते हैं और उपलब्ध हैं वह अति न्यून दिखाई पड़ता है। ऐसी दशा में तुर्त फुर्त बहुत कुछ समेट लेने, बहुत कुछ बरतने, बहुत कुछ भोग लेने के लिए अनीति का मार्ग ही एकमात्र अवलंबन शेष रह जाता है। पाप पुरुष के जाल जंजाल में जकड़ा हुआ जीव अनीति ही सोचता है, अनीति ही बरतता है। मर्यादाओं का पालन करने में उसे दरिद्रता पल्ले बंधती दिखती है। संयम रूखा और नीरस लगता है, अतः एवं उसे संचय और उपभोग की दिशा में दौड़ने में ही बुद्धिमानी प्रतीत होती है। इस घूड़ दौड़ में कर्तव्य और आदर्श पिछड़ जाते हैं। अनीति ही एकमात्र सहचरी बन जाती है। इन दयनीय दुर्दशा में पड़े हुए जीवधारी का उद्बोधन प्रबोधन करने समय समय पर देवदूत, ऋषि, मनीषी, महापुरुष और अवतारी आते रहते हैं। उनके द्वारा समय समय पर सामयिक मरहम पट्टी भी होती रहती है। मरम्मत से कुछ काम चल जाता है। प्रभावशाली धर्मोपदेष्टा अपने समय में एक सामयिक परिवर्तन भी उत्पन्न कर देते हैं। उनके प्रयास कुछ सफल भी होते हैं, पर अंततः एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब उस जरा जीर्ण स्थिति को तोड़ फोड़ कर पुनः निर्माण का एक अभिनव सूत्रपात नए सिरे से करना पड़ता है। क्योंकि पाप पुरुष के चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति जब उद्बोधनों का भी कोई प्रभाव ग्रहण नहीं करता, मनोभूमि चिकने घड़े की तरह हो जाती है। एक दूसरे को उपदेश देने की विडंबना रचते हैं और धर्मांड भर के ढोंग रचने की कला में इतनी प्रवीणता बढ़ जाती है कि सुधारवाद के सारे प्रयत्न इस दंभ प्रवाह में तिनके की तरह उड़ते चले जाते हैं। धर्म ध्वजी दिखने वाले व्यक्ति ही जब धर्म द्रोह पर उतारू हों तब समझना चाहिए
कि अब सुधार प्रयत्नों का अवसर चला गया। अब मरहम पट्टी की स्थिति भी नहीं रही। इस विष व्रण के लिए अब मेजर ऑपरेशन की भयानक चीरफाड़ की अनिवार्य आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। बाह्य दृष्टि से आज का संसार प्राचीन काल की अपेक्षा अधिक समृद्ध, अधिक साधन संपन्न और अधिक समर्थ है। लगता है हम प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। यह भौतिक मूल्यांकन सही भी हो सकता है, पर आत्मिक क्षेत्र में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। भावनाओं में से उत्कृष्टता और आदर्शवादिता उठती सी चली जा रही है। आदर्श चरित्र के व्यक्ति जितना भीतरी और बाहरी स्वरूप एक हों, ढूंढे नहीं मिलते। परस्पर आत्मीयता, सहयोग, सेवा और उदारता की रीति नीति बरतने वाले लोग दिखाई नहीं पड़ते। आंतरिक दरिद्रता इतनी व्यापक हो चली है कि किसी भी भयानक दुर्भिक्ष से उसकी विभीषिका लाखों गुनी अधिक है। यही मानव जाति का, संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसी कमी के कारण साधन सामग्री की दृष्टि से यह समुन्नत समय आज नरक की आग में जल रहा है, जबकि इतनी साधन संपन्नता मिलने पर सर्वत्र स्वर्गीय वातावरण परिलक्षित होना चाहिए था। इस अभाव की पूर्ति पुनर्निर्माण से ही संभव है। पीतल के बर्तन टूट फूट जाते हैं, तब उन्हें गलाकर दोबारा नया ढाला जाता है। प्रेस के टाइप जब घिस जाते हैं, तब उन्हें फाउंड्री में गलने और नए सिरे से ढलने के लिए भेज दिया जाता है। मनुष्यों के अंतःकरण भी अब टूटे बर्तनों और घी से टाइपों की तरह दम्भी होने के कारण बेकार हो गए हैं। अब उन्हें नए सिरे से गलना और ढलना पड़ेगा। गलाने और ढलाने की फैक्ट्रियों में तेजी से आग की भट्टी जलती रहती है। उन रद्दी धातुओं का प्रथम संस्कार उन्हीं से होता है। उनकी कठोरता को कोमलता में बदलने के लिए सबसे प्रथम अग्नि संस्कार का ही आयोजन होता है। धातुओं के ढालने की छोटी भट्टियां मनुष्यों द्वारा बनाई जा सकती हैं, पर करोड़ों अरबों हृदयहीन घी से टूटे मनुष्यों को उनके वास्तविक और उपयोगी स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए जो भट्टी जलाई जाएगी, उसके लिए बहुत बड़ी, बहुत व्यापक व्यवस्था होगी। महाकाल इसी की विधि व्यवस्था में इन दिनों लगे हुए हैं। महाप्रलय का अंतिम तांडव नृत्य तब होता है जब पंच तत्वों से बनी प्रकृति जरा जीर्ण हो जाती है। तत्व बूढ़े होने के कारण अपना काम ठीक तरह समयानुसार नहीं कर पाते। ऋतुएं समय पर नहीं आती और उत्पादन, पोषण, विनाश की क्रम व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है।
धरती की उत्पादन और धारण की शक्ति बीत जाती और यह ग्रह नक्षत्र अपना काम नियत समय में पूरा करने में असमर्थता प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में महाकाल का अंतिम तांडव नृत्य इस ब्रह्मांड का चूर्ण विचूर्ण कर छितरा बिखरा देने वाली महाज्वालाएं प्रचंड करता है और नई सृष्टि के सृजन की भूमिका संपादित करने के लिए महाकाली फिर अपने प्रसव प्रजनन की तैयारी में लग जाती हैं। काल रात्रि की उस महानिशा का महारात्रि का बड़ा श्रृंगार पूर्ण वर्णन पुराणों में मिलता है। महानिशा समाप्त होने पर फिर सृष्टि नए सिरे से उत्पन्न होती है। महाप्रलय करोड़ों वर्ष बाद होती है, पर युग परिवर्तन के अवसर पर खंड प्रलय जैसा एक भयानक विस्फोट प्रायः होता रहता है। यह महाकाल के खंड नर्तन है, यों कहा इन्हें भी तांडव नृत्य ही जाता है। जब मानवीय मनोभूमि अत्यधिक दूषित होकर उस स्तर पर पहुंच जाती है कि सुधारक के सामान्य क्रियाकलाप निरर्थक सिद्ध होने लगे, तो महाकाल को अपने तीव्र अस्त्रों का ही प्रयोग करना पड़ता है। प्रायः ऐसी ही परिस्थितियों में जन समाज को कड़े दंड देने के लिए लोमहर्षक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस भयानक क्रूर कर्म को करने के लिए अवसान के देवता शंकर जब रौद्र रूप धारण करते हैं और उथल पुथल की रक्त रंजित क्रिया पद्धति अपनाते हैं, तब उन्हें रुद्र कहते हैं। इस कल्प के आरंभ से लेकर अब तक महाकाल को 11 बार रुद्र रूप धारण करना पड़ा है। पुराणों में 11 रुद्रों के नाम और उनके चरित्रों का विस्तृत वर्णन है। चैप्टर 2 समाप्त।